हैं, कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं नहीं ये तकलीफ बढ़ती है। और अब जैसा कि मीडिया ने अब एक तरह से एक धावा बोल देना कहेंगे इस मामले में, कि धावा बोल दिया कि इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो मीडिया उसको बहुत मजबूती से लेके आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों का संतोष बढ़ रहा है, और यही कारण है कि किसी भी सरकार को कटघरे में किया जा सकता है। सबसे जरूरी है, सियासत का मामला नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जी, गुजरात की स्थिति, जो गुजरात गवर्नेंस मॉडल की बात आई, वो भी कोई संतोषजनक नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि किसी स्टेट के अंदर कम ज्यादा हो रहा है। आंकड़े हैं, अभी देखा 2011 में 8,815 केस, मैं क्या कह रहा हूं, 2012 में 9,561 केस। 2002 के आंकड़े हैं आप मुझे बताइए, मैंने आपसे एक बात कहा, 2002 के आंकड़े हैं। कानून बना देने से या कानून को लिख देने से ये केवल कम हो जाए ऐसा नहीं है। लोगों की मानसिकताएं बदल रही है, लोग इतना घृणित कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीजें, एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हम लोग उसको उस तरीके से, जैसे मैं कहा कि जिस परिवेश में पहले आदमी बच्चे राय साहब माफ कीजिएगा, जो बात कुमार जी ने उठाई वो ये है कि यूपी में देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था या उससे पहले लगातार दिल्ली में कई रेप सामने आए, तो तमाम टीवी चैनलों पर खबर चली, एनसीआर नेशनल कैपिटल ऑफ रेप दिल्ली को करार दिया गया। और चूंकि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए सीधा निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अब यूपी का मामला आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे रिपोर्ट मांग ली है। सेम डे झालावाड़ में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जू नहीं रहेंगे, तो सवाल तो उठते हैं। राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरी बात रेप जैसे संजीदा मुद्दे पर किसी बड़े नेता का यह कहना कि साहब बच्चों से गलती हो जाती है, ये शर्मनाक है। या एक मुख्यमंत्री का किसी लड़की रिपोर्टर से पूछना कि मैं आप तो सुरक्षित है, ये और ज्यादा शर्मनाक है। जो कह रहा था, हाँ जी, आपने कहा सियासत की बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाह रहा, आपने गुजरात का जिक्र कर दिया, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कि घटनाएं तो हर प्रदेश में हो रही हैं। सियासत क्यों नहीं हो रही हर प्रदेश के अंदर? वो इसलिए नहीं हो रही कि जहां सरकारें जगी हुई हैं, कहां पर हो रहा है कांड, वहां पर जाकर के पहुंचती है मौके पे, वारदात पे जाकर के एफआईआर होना, उसके घटना के पीछे जो कल्प्रिट लोग हैं उनको अरेस्ट करना, उनको सजा दिलाना। इस मामले में अगर गुजरात सरकार को देखें या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वो अव्वल नंबर पे रही हैं। मैं क्राइम रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी, हाँ योगिता जी। कुमार जी, एक बात है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि सियासत हो रही है या नहीं हो रही है। मैं तो कहती हूँ सियासत इन मामलों में होनी ही नहीं चाहिए। इन मामलों में तो राज्य में क्या सरकार है, केंद्र में क्या सरकार है, आप कौन सी पार्टी से, मैं कौन सी पार्टी से, इस सब चीजों से उठकर सामने आकर इसको डील करने की जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे घरों में अगर बेटियों के साथ ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस कीजिए राजनीति इसके ऊपर, और आइए एक प्लेटफॉर्म पे और आके खुल के इस पे चर्चा कीजिए कि इसको रोका कैसे जाए, इस चीज को कैसे हम बंद कर सकते हैं। प्लस राजनीति, देखिए, राजनीति की बात अपनी जगह पर है, रोकने की, रोकथाम की बात अपनी जगह है। ये एक सामूहिकता की बात है जो आपने कही कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, वो अपनी बात अपनी जगह पर है। अन्नपूर्णा जी, ये जो कह रही है योगिता जी कि सब मिलजुल के सोचे, लेकिन जो समाज का जो ढांचा चरमराया हुआ है, जो जिसमें नैतिकता का अभाव दिख रहा है, कानून भी सहयोग नहीं करता है, कई जगहों पे कानून भी लिथार्जिक है और पुलिस जो है निष्क्रिय होती है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है? बिल्कुल, ये मानसिकता जो पुरुष प्रधान समाज की है, या अथॉरिटी ऑन वुमेन जो कहते हैं ना, इस केस में बदायूं का केस क्यों ज्यादा क्रूर है? क्योंकि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। आपके परिवार वाले उन लड़कियों के गए थे, उन्होंने मतलब अपहरण की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, उसको नहीं किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का बयान या फिर मुलायम सिंह यादव जी ने कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पिंच करता है। इसलिए ये सामूहिक रिएक्शन है। और निर्भया केस में भी हमने देखा था कि जब दिल्ली में बात आई तो दिल्ली को भी ये राजनीति से ज्यादा बढ़ के सेंसिटिविटी, आज जैसे जो यूपी की जो सांसद है, उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने बहुत बात की कि ये संवेदनशील मसला है, इसको संवेदनशीलता के साथ, हाँ उनके साथ वो एक सही बात है। लेकिन साथ में अगर आप कहेंगे तो बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है बाबूलाल गौड़ जी का जो बयान आया वो बहुत ही ऑफेंसिव है। उन्होंने मतलब डिफेंड किया मुलायम सिंह और अखिलेश जी को। तो ये इसको मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं जो एक पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है कि महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध होते हैं, बच्चों से गलतियां, लड़कों से गलतियां हो रही है, ये गलती नहीं है, ये अपराध है। और इसके लिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बलात्कार पे हाहाकार की, और बात अभी इन्होंने कही, अन्नपूर्णा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि बाबूलाल गौर का जो बयान आया है और जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी सरकार को बचाने की कोशिश की है, आपको कहां तक ठीक लगता है ये?
कैसे ठीक लग सकता है और कहां तक ठीक की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जो है, खासतौर से बाबूलाल गौर जी के अगर बयान की बात करूं तो बहुत, अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ एक टीवी के चैनल पे लाइव पे थी, उन्होंने कहा हम निंदा करते हैं, हम अपने आप को अलग करते हैं। खाली निंदा करना, निंदा तो हम भी कर लेंगे, बयान से आप अलग क्या कर रहे हैं? आपसे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो कार्रवाई में एक आम आदमी नहीं कर सकता है। और वो गृह मंत्री जो गृह मंत्री होते हुए लॉ एंड ऑर्डर और खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने वाला है, और वो क्या रिपोर्ट होगी वो हमें पता लग रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं खुद जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि बलात्कारी जो है उनके पास बताकर नहीं आते हैं। शर्म आती है ऐसे बयान के ऊपर, और खाली बयान कह के कि पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा। मैं बाबूलाल गौर जी से कहती हूँ, गृह मंत्री होने के नाते एक सूचना जारी कीजिए बलात्कारियों के लिए कि वो आपको बताकर नोटिस देकर बलात्कार करने जाएं। ऐसा हो सकता है? शर्म आती है जिस तरह के विचार ये लोग रखते हैं। विजय वर्गीय जी जो थे, इनके मंत्री पहले भी रहे, जिन्होंने कहा महिलाएं अब लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो वही होगा जो सीता के साथ हुआ। महिलाओं ने जब से दुपट्टा ओढ़ना बंद कर दिया तब से बलात्कार हो गए हैं। बदायूं केस की बच्चियां 13-14 साल की थी। मुझे समझ नहीं आता, मार्शल आर्ट सीख लेती तो शायद बच जाती। मुझे समझ नहीं आता 3-4 साल की बच्चियों को क्या मार्शल आर्ट सिखाएं। इनकी सोच, इनकी आपकी सोच नहीं होंगी। अलका जी आपकी सोच जायज है, आपकी बात कहनी अपनी जगह पे जायज है, लेकिन जो इन नेताओं के स्टेटमेंट है, चंद्रशेखर जी आपकी पार्टी के बाबूलाल गौर हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका इस तरह का जो बयान है, इसको कहां तक आप उचित मानते हैं? मेरा मानना है कि ये बहुत दुखद बयान है। इस तरह से बाबूलाल गौर जी को नहीं कहना चाहिए, और ये मामला जैसा अलका लांबा जी कह रही हैं, निश्चित रूप से ये पार्टी में उठेगा और कहीं न कहीं से पार्टी में ऊंचे लेवल से इस मामले में हिदायत दी जाएगी। यूसुफ जी, तो ये शर्मनाक है, और मैं तो मानता हूं कि बलात्कार जैसे घिनौने काम अपराध पर नेताओं की इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी, चाहे वो विजय वर्गीय रहे हो, चाहे बाबूलाल गौर रहे हो, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हो या शिवपाल रहे हो, जो जिसका भी बयान आ रहा है, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह के अपराधों को रोकने की, और अगर अपराध हो जाता है तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई करने की, वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतना कम है। अन्नपूर्णा जी, जो बात हो रही है बाबूलाल गौर के बयान की बात हो, चाहे जिस तरह राजनेता बयानबाजी करके चीजों को उलझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, उलूल जुलूल स्टेटमेंट दे करके लोगों को बगलाने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे? बिल्कुल भाग रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि कानून का क्रियान्वयन हो, उनकी जिम्मेदारी है कि बेसिक सुविधाएं जो शौचालय है वो परिवारों को उपलब्ध हो, ताकि गरीब घरों की लड़कियों को खेतों में जाने की जरूरत नहीं हो। तो ये सरकार अगर अपने जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बचती है, नहीं पूरा कर पाती है, और उसके ऊपर नमक डालती है कि आप लड़कियों की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं या हमें मानसिकता को बदलने की जरूरत है, तो सरकार का जो कर्तव्य है वो कानूनों को क्रियान्वयन करना, उनको एक्शन लेना, और ये नहीं कि जब बवाल मचे, जब मीडिया में आए तब जाके आप कदम उठाए। आपको उसी समय सेंसिटिविटी से इस तरह के मामलों पे कदम उठाना चाहिए। योगिता जी, आप महिला आयोग के साथ, स्टेट के साथ, राष्ट्रीय महिला के साथ कई इस तरह केसेस देखा आपने, कई राज्य घूमी है, वहां कई तरह का आपके सामने इस तरह के अनुभव आए हैं। आपको क्या लगता है जो राज्य सरकार है, वहां के जो कानून है, वहां की जो व्यवस्था है, वहां की जो पुलिस है, आपको लगता है कि कोऑपरेट करते हैं ऐसे अपराधों को नियंत्रण करने में? जी बिल्कुल भी नहीं। पुलिस का तो सबसे बड़ा रोल है, और मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगी। पुलिस का अपना रोल है, मानसिकता, जो आरोपी है उसकी मानसिकता एक अपनी जगह है। ये सब चीजों का जोड़ है, एक ऐसी गांठ है जिसको हमें एक एक करके खोलना पड़ेगा। तो हम को शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आरोप प्रत्यारोप, इससे ऊपर उठ के काम पे ध्यान देना चाहिए। जितनी एनर्जी ये नेता लोग बयान देने में लगाते हैं, उससे ज्यादा उन्हें काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है ये। तो पुलिस का रिफॉर्म होना है, जुडिशियल रिफॉर्म होना है, लॉ रिफॉर्म होना है, मानसिकता, पढ़ाई में ये जेंडर सेंसिटिविटी क्लास 1 से स्टार्ट होनी है, बहुत काम है। तो इसमें काम पे हमको मिलजुल के काम करने की जरूरत है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, आपकी सरकार आ चुकी है, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, आपको लगता है उन्होंने महिला सुरक्षा की बात तो कही है, क्या उसके बाद, उनके कहने के बाद आपकी पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता है, उनका इस तरह का बयान आना, गैर जिम्मेदाराना बात करना,
आपको कहां तक न्यायोचित लगता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी प्रायोरिटी में इस तरह की घटनाएं हैं या फिर बयानबाजी से काम चलेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि श्री बाबूलाल गौर जी ने जो कहा वो बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहां तक बात है महिला सुरक्षा का, मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ये तय हुआ है कि महिला अपराध जहां जहां भी हो रहा है, न केवल उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल्कि देश भर में जहां भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने की बात हो रही है, कड़े कानून की बात हो रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है कि ये जो मानसिकता आ रही है ये कैसे रुके, इसको रोकना बहुत जरूरी है। केवल कानून बना देने से, जैसे अन्नपूर्णा जी कह रहे थे कि शौचालय का बनना बहुत जरूरी है, केवल शौचालय बना देने से तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन फिर उस शौचालय से बाहर निकलेंगे तो फिर ये घटना घट सकती है। नहीं, ये भी एक कॉम्पोनेंट है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंपोनेंट में कई कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। अलका जी, वो मानसिकता से निकले। नहीं चंद्रशेखर जी, वो मानसिकता से निकलने की बात है, राजनीतिकरण की बात है। अलका जी, ये जो मुलायम सिंह यादव की बात है, सपा के नेता हैं, या रामगोपाल यादव की बात है, आज डिम्पल यादव ने अपने ढंग से उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश की, जो जिस तरह की घटनाएं हैं, आपको लगता है कि जो राजनेता हैं जो अपनी जिम्मेवारी उनको निभाना चाहिए नहीं निभा रहे हैं, जिसके कारण घटनाएं घट रही है, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी सबकी है, पर सबसे पहली जिम्मेदारी चुनी हुई सरकारों की बनती है कि उन चुनी हुई सरकारों के अंदर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन काम करता है। अगर वो नाकाम है तो उसकी नाकामी की जिम्मेदारी चुने हुए सरकार जिन्होंने बनाई उनको लेनी होगी। शौचालय को एक कंपोनेंट कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं खुद बदायूं 27 तारीख को केस हुआ, 28 को ये घटना हम सबके नजर में आई और 29 तारीख को मैं वहां पर पहुंची और यहाँ पर सबसे महिला ने कहा कि मेरी और भी बेटियां हैं और हम नहीं चाहते उनके साथ भी यही हो कि शौचालय के लिए बाहर अगर वो नहीं गई होती तो शायद ये हादसा ना होता। तो पहली बात ये कि शौचालय, शर्म आती है, बड़े से बड़ा नेता चाहे केंद्र में बैठा है चाहे राज्य में बैठा है बयान दे रहा है, लेकिन 10 दिनों में एक शौचालय नहीं बना पाए कि वहां की और बच्चियां जो अभी भी आज भी वही शौचालय के लिए बाहर जा रही हैं और उन्हें भी वही खौफ और डर से सता रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। क्योंकि इस घटना के बाद भूलिए मत, अमेठी में भी एक घटना हुई है, उसके बाद 10 और घटनाएं हुई है, लेकिन 10 दिन में एक शौचालय नहीं बना पाए ये लोग। मानसिकता तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसे बदलना है और जिसमें समय लगेगा, लेकिन शौचालय बनाने में भी आपको अगर 5 साल की एक सरकार में रहना पड़ेगा तब एक शौचालय बनेगा एक गांव के अंदर जहां पर। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बयानबाजी है, शौचालय एक जगह बनाने से कोई फर्क नहीं। अलका जी, वो एक मुद्दा है। पिछली सरकार में जयराम रमेश एक मंत्री थे, उन्होंने शौचालय और मोबाइल की बात जिस वजह से हुआ, नहीं वो ठीक है। पिछली सरकार में जयराम रमेश मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था, शौचालय और मोबाइल फोन की जरूरत को बताया था उन्होंने। हम इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेलवे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अभी हम चर्चा कर रहे थे बलात्कार पर हाहाकार को लेकर के। उत्तर प्रदेश जो घटनाएं घटी हैं, देशव्यापी जो घटनाएं
हमारे सामने आ रही है। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी अभी बात कर रही थी शौचालय की, कि शौचालय की आवश्यकता है अपनी जगह पे, लेकिन पिछली सरकार में एक मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने कहा शौचालय से ज्यादा आवश्यकता है मोबाइल फोन की। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वो मालूम है, बहुत करोड़ों रुपया उसके प्रचार पे खर्च किया, तो मुझे लगता है कि